साफ़ सफाई जो है नदियों की साफ़ सफाई, क्योंकि नहीं हो पाती है। ये एक बड़ी चैलेंजिंग बात है कि हो नहीं पा रही। पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या विल पावर है ही नहीं, है ना। पैसा भी है, साफ़ करने के लिए फंड आते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए फंड आते हैं, लेकिन साफ़ कोई कर नहीं पा रहा। कर इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि सरकार चोर है। सरकार क्यों चोर है? क्योंकि सरकार ध्यान नहीं देती अपने कर्मचारियों पे, जो उन्होंने नीचे IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, PCS ऑफिसर्स है ना, जो बैठाए हुए हैं, वो उन पर ध्यान ही नहीं देती कि वो काम कर भी रहे हैं कि सारा पैसा दबन करके खा जा रहे हैं, है ना। तो सरकार जो है अपने नौकरों पर लगाम ही नहीं लगा पा रही। इस वजह से जो तमाम फंड्स और रिसोर्सेज भारत के पास होने के बाद भी जो है नदियों की सफाई नहीं हो पा रही, है ना। नीचे लोग बंदरबाट कर लेते हैं, इनमें पॉलिटिशियंस की भी मिली भगत रहती है, वो लोग भी बंदरबाट कर लेते हैं, है कि नहीं। तो ज़रूरत है सबसे पहले, अगर नदियों की साफ़ सफाई करनी है तो जो नौकरशाह हैं, नौकरशाह यानी जो IAS ऑफिसर्स हैं और जो PCS ऑफिसर हैं। मंत्री भी तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते सर। मंत्री भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड और वेल एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल होते हैं, है ना, है ना। सोचो जो अपने आगे अधिकारियों को चढ़ाते हैं पढ़े लिखे, कितने खुद ज़्यादा कितने जानकारी होंगे। देखो बाबू, पढ़ाई लिखाई दो प्रकार की होती है एक होती है डिग्री वाली, और एक होती है जो इंसान को ज़िंदगी सिखाती है ना, वो देख के सीख जाता है ना। एक इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। नेता क्योंकि ज़मीन के और समाज के हर तबके को बहुत करीब से देख रहे होते हैं ना, तो इसलिए वो कहीं ज़्यादा जो है चैलेंजेस को जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और उनसे लड़ने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स भी जानते हैं ना। लेकिन वो करते इसलिए नहीं है क्योंकि विल पावर नहीं है ना, जनता उतनी जागरूक नहीं है। तो इसीलिए, और दूसरी कारण ये भी है कि सरकार जो है अपने नौकरों को लगाम में नहीं रखती, है ना। जैसे बड़ी कहावत है कि पहले एक होता था अपराधियों का जंगल राज था, है ना। जैसे बिहार के बाद UP के बारे में कहा जाता कि अपराधियों का जंगल राज है ना, जंगल राज कहा जाता था। UP हो गया, बिहार हो गया। अब क्या कहा जाता है? अब अपराधियों का जंगल राज नहीं कहा जाता, अब अधिकारियों का जंगल राज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहले जो सरकार अपराध में शामिल होती थी अपने 2 नंबर के काम करने के लिए, वो होती थी अपराधियों के द्वारा, है ना। पहले अपराधियों को सरकार खड़ा करके अपना काम करवाती थी, है ना। लेकिन अब वो अपराधियों पे भरोसा ना करके अब वो डायरेक्ट जो पुलिस हो गई या फिर जो प्रशासन हो गया, है ना, जो IAS IPS ऑफिसर्स हो गए, जो PCS ऑफिसर्स हो गया ना, अब वो सरकार जो डायरेक्ट इन्हीं को क्रिमिनलाइज कर देती है। जैसे आजकल बड़ा एक फेमस टर्म है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पुलिस, है ना, कि किसी को भी मरवाना हुआ तो कहीं भी ले गया, फेक एनकाउंटर करवा दिया, है ना, मरवा दिया, है कि नहीं। क्योंकि प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए जो देश में, है कि नहीं। आप सरकार है, आपको जुडिशरी थोड़ी है जो किसी को भी मरवा देंगे, लेकिन अब कराते हैं। तो इसी को कहते हैं क्या? अपराधी का जंगल राज पहले था। अब इसलिए हम क्या कह रहे हैं? हम कहते हैं कि ये है अधिकारियों का जंगल राज। क्या? नेता तो हर जगह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। जो राजा जब भ्रष्ट होता है तभी उसके नौकर चाकर भ्रष्ट होते हैं। अगर राजा कुछ सही रहे तो नौकरों की इतनी मजाल नहीं है कि वो टस से मस कुछ भी कर ले, ठीक है। चाहे अगर नौकर सतर्क है, नौकर तभी सतर्क होता है जब उसका मालिक सतर्क होता है। अगर ऊपर बैठा मुख्यमंत्री सतर्क है तो नीचे मंत्री की मजाल नहीं है, और ऊपर बैठा मुख्यमंत्री सतर्क है तो नीचे कोई एक गिरे से गिरा एक कोई चपरासी भी होगा ना, तो उसकी भी इतनी हैसियत नहीं है जो किसी से रिश्वत ले ले, अगर मुख्यमंत्री सतर्क है। मुख्यमंत्री मतलब अगर हम तुमको उदाहरण दें, किसी एक राज्य का एक मुखिया जो होता है, एक राज्य के तौर पर उदाहरण देते हैं, प्रधानमंत्री है। एक राज्य में जैसे UP में बात करें, मुख्यमंत्री जो होता है वो पूरे सूबे का मुखिया माना जाता है ना। अब ऐसी बात है कि अगर जो मुख्यमंत्री चाह जाए ना कि हमको जो है करप्शन हटाना है प्रदेश से, तो जान लो एक चपरासी की भी हैसियत नहीं है कि पैसा लेकर दिखा दे, वो भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो IAS ऑफिसर तो दूर की बात है, चपरासी की भी उतनी मजाल नहीं। मुख्यमंत्री बहुत बड़ी ताकत है, वो बहुत कुछ कर सकता है ना। लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं करते? लोग पावर एंजॉय करते हैं, है ना। दे आर एंजॉइंग पावर, है ना। उन्हें पावर मिली है प्रोसिक्यूट करने के लिए, दे हैव पावर टू प्रोसिक्यूट, बस दे आर मिसयूजिंग इट, है ना। वो मिसयूज़ करते हैं जिस पावर से उन्हें प्रोसिक्यूट करना चाहिए, उस पावर का मिसयूज़ करते हैं, है ना। मिसयूज़ करते हैं अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए, अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए। उन लोगों को पैसे देते हैं। पहले इस काम के लिए अपराधियों का सहारा लिया जाता था, अब अधिकारियों का सहारा लिया जाता है। जैसे पहले किसी को मरवाना है, किसी अपने पॉलिटिकल विरोधी को मरवाना है तो अपराधियों से मरवाया जाता था, नेता लोग आपस में अपराधियों से मरवाते थे। अभी ये काम जो है सीधा सीधा पुलिस के अधिकारियों से कराया जाता है ना। अब क्योंकि नेता, अब जब मालिक चोर है तो जाहिर सी बात है नौकर चाकर उनके चोर रहेंगे ही। तो चाहे कोई राज्य का DGP हो, वो भी तो आके मुख्यमंत्री का और सरकार का नौकर ही है, वो भी चोर होगा। DGP चोर होगा तो नीचे का SP चोर होगा, SP चोर होगा तो नीचे का दरोगा सिपाही, सब महाचोर होंगे।